14 ऐसी गैलरी है जहाँ संजो के रखा गया है आदिवासियों का संस्कृति, जहाँ जनजातीय परिचय से लेकर जीवन मृत्यु संस्कार, खेती, धार्मिक पारंपरिक औजारों से लेकर कमजोर जनजातियाँ सभी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के ट्राइबल म्यूजियम की। म्यूजियम के एंट्रेंस में सल्फी, साल और कटहल का पेड़ दिखेगा। ये है अबुझमाड़िया जनजाति के लोग, जिसे आप सांस्कृतिक वेशभूषाओं में देख सकते हैं। यहाँ 14 गैलरीज के पहले गैलरी में छत्तीसगढ़ के किस एरिया में कौन से जनजाति के लोग रहते हैं वो बताया गया है। जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़ में माझवार, खैरवार, अगरिया, मांझी, नगेशिया, बिरहोर, खड़िया, उराव, पांव, पांडव, पहाड़ी कोरवा ज्यादातर रहते हैं। वहीं दक्षिण में अबुझमाड़िया, हलबा, गढ़वा, भवरा, दंडावी मड़िया, परजा, धुरवा, गुरिया ज्यादातर रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में कंवर, भुंजिया, बिंजवार, कमार, सावड़ा, पौंद, बैगा और राजगुंड ज्यादातर रहते हैं। दूसरे नंबर की गैलरी में जन्म संस्कार, विवाह और मृत्यु संस्कार दर्शाया गया है। जनजाति समाजों में घर में नवजात शिशु के जन्म को पूर्वज आत्माओं की पुनः वापसी का संकेतक माना जाता है। ये उत्तर क्षेत्र के बिरहोर जनजाति का आवास है। यहाँ जन्म संस्कार किया जा रहा है। इसके बाद विवाह संस्कार। अनेकों जनजातियों में विवाह के संदर्भ में विशिष्टताएं दिखाई देती है। ऐसी एक विशिष्टता छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति का कार विवाह के रूप में दिखाई देता है। मान्यता है कि लड़की के राजस्वला होने के पूर्व उनका तीर के साथ, जिन्हें भुंजिया कार कहते हैं, उसके साथ विवाह करना अनिवार्य माना जाता है। उसके बाद ही विवाह योग्य उम्र हो जाने पर सामाजिक मान्यता के अनुरूप ही हल्दी पानी चढ़ाया जाता है। इस दृश्य में बस्तर की मुरिया माड़िया जनजाति के मृत्यु संस्कार को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें विश्व के कुछ ही देशों के अल्प राज्यों में महापाषाणीय संस्कृति के घोता के रूप में मृतक आत्माओं को आवास प्रदान करने आनंद डोमा या कोटक्कल या कल्क उर्सना या गायता पखना अर्थात पूर्वजों के रूप में एक गोत्र विशेष के शवाधान स्थल पर एक पत्थर गड़ाए जाने की परंपरा दर्शाया गया है। तीसरे गैलरी में आवास और घरेलू उपकरणों को दर्शाया गया है। प्रस्तुत दृश्य में कोरवा जनजाति का आवास एवं उनकी जीवन शैली को दर्शाया गया है। कोरवा जनजाति सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरवा जिले में निवासरत है। आवास के पर्चे में मोहलाइन छाल निर्मित खाट, रस्सी निर्मित माची, दीवार में सुपा, पर्रा, कंडेल, डेरा, धातु निर्मित चिमनी पर्ची के म्यार में गुथा हुआ भुट्टा इस दृश्य में दिखता है। इस गैलरी में दोरला, कोरवा, राजगोंड और मुरिया जनजातियों की आवाज देखने को मिलेंगे। दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर और सुकमा जिले में निवासित है। दोरला आवास पर्यावरण एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण से पिरामिड तथा सामान्य प्रकार का पाया जाता है। आवास का दीवार लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित होता है। राजगोंड जनजाति प्रमुख रूप से गरियाबंद, महासमुंद एवं कोंडागांव जिले में निवासरत है। आवास की दीवार लकड़ी, मिट्टी, ईंट निर्मित छत, खपरेल या खट्टर तथा फर्श मिट्टी से निर्मित होता है। मुरिया जनजाति प्रमुख रूप से बस्तर और नारायणपुर जिले में निवासरत है। मुरिया जनजाति का आवास की दीवार बांस और लक्कड़ को गड़ाकर उस पर मिट्टी से छबाई करके बनाई जाती है। चौथे गैलरी में शिकार उपकरणों को दर्शाया गया है। जनजातीय समुदाय की आर्थिक संरचना में शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है। शिकार मांस प्राप्ति के साथ साथ बहादुरी एवं सामूहिकता का परिचायक है। जनजातीय सदस्य एकल एवं सामूहिक शिकार करने में दक्ष होती हैं। शिकार केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों के लिए शिकार निषेध है। सामूहिक शिकार प्रायः गर्मियों में किया जाता है। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। गर्मी के मौसम में पतझड़ व जंगल की आग के कारण शिकार करना आसान हो जाता है। इसमें एक दिशा से पशुओं को भगा कर लाते हैं तथा दूसरे समूह शिकार करता है। वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे हिरन, कोटरी, बरसिंगा, बरहा, चीतल, सांबर, वन भैंसा, जंगली सुअर, चूहे, खरगोश, चिड़िया, जंगली मुर्गा आदि का शिकार करते हैं। गैलरी में प्रदर्शित शिकार औजार में राज्य में निवासरत धनवार, पहाड़ी कोरवा जनजाति, कमार के तीर धनुष एवं परजा जनजाति का बिरला घोड़ा को प्रदर्शित किया गया है। 5वें गैलरी में आभूषण और वस्त्र को दर्शाया गया है।
इस गैलरी में अगरिया, पंडो, बैगा, नगेशिया, सवरा, उराव, दुर्वा, बथरा और दंडामी जैसे जनजातियों के वस्त्र एवं आभूषण देखने को मिलेंगे। इस दृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य आदिवासी क्षेत्र विशेषकर में मैकल श्रेणी में लौह अयस्क से लोहा निकालने व औजार बनाने का कार्य करने वाली अगरिया जनजाति के स्त्री एवं पुरुषों का वस्त्र विन्यास एवं श्रृंगार आभूषण को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह हर जनजाति के वस्त्र और आभूषण दर्शाए गए हैं। इसके बाद कृषि तकनीक और उसके उपकरण को दर्शाया गया है। इस गैलरी में नागर, कुदाली, सूर, गैती, फावड़ा, कुदारी, कलारी, हंसिया, लथरा, जुबार, बेलन, कुरखड़ा, सब्बल, सूपा जैसे कई सारे उपकरण मौजूद हैं। धान की ओसाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात धान का भंडारण किया जाता है। इस दृश्य में गोंड जनजाति का प्रचलित पारंपरिक पद्धति से धान के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली कोठी को प्रदर्शित किया गया है। इस दृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया जनजाति में प्रचलित कृषि के प्रथम चरण जुताई पद्धति को प्रदर्शित किया गया है। यह खेती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दृश्य में राज्य की जनजाति समुदाय में भी प्रचलित रोपाई पद्धति को प्रदर्शित किया गया है। धान की रोपाई जून जुलाई माह में किया जाता है। इस कृषि पद्धति में पहले से तैयार किए गए धान के पौधे को खेत में रोपा जाता है। इसी तरह कटाई, दौरी, ओसाई कार्य को भी दर्शाया गया है। इसके बाद के गैलरी में जनजातीय नृत्य को दर्शाया गया है। ये है सरहुल नृत्य, छत्तीसगढ़ राज्य का एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से राज्य के रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निवासरत उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद रीना सेलर लोक नृत्य होता है जो बैगा जनजाति करते हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत उराव जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। कर्मा नृत्य विशेष रूप से राज्य के सरगुजा संभाग में किया जाता है। गौर सिंह नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में स्थित नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिले में निवास करने वाली दंडावी मड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। गैलरी के बाहर में भी बहुत से दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है हाट बाजार। जनजातीय सदस्य व्यापारी के पास सर्वप्रथम अपने उत्पाद या वनोपज के साथ पहुंचता है। साथ छोटी बोरी, झोला, टोकरी आदि में लाए वस्तुओं जैसे महुआ, धान, कोदो, कुटकी, सरई, हर्रा, दलहन आदि को वह व्यापारी के पास विक्रय कर राशि प्राप्त करता है। इस हाट बाजार में मसाले, कपड़े और चूड़ियाँ भी उपस्थित रहते हैं। अब वाद्य यंत्र वाले गैलरी में चलते हैं। इस खंड में भैनक, बियान, धनवार, पंडो, पहाड़ी कोरवा, खबर, सवरा आदि जनजाति के तत्वाद्य यंत्र को प्रदर्शित किया गया है। इस खंड में कुल 22 आर्किटेक्ट प्रदर्शित किया गया है जो बैगा, हलबा, बहना, मड़िया, दुर्वा, मुंडा, पाव, पहाड़ी कोरवा, भरिया, खड़िया एवं राजगौंड जनजाति समुदाय की है, जो कि घन वाद्य यंत्र है। सुशीर या फूक वाद्य यंत्र दुर्वा, अबुझमड़िया, प्रधान, दोरला, राजगौंड, वैना एवं मुरिया जनजाति के कुल 15 सुशीर वाद्य यंत्र प्रदर्शित किया गया है। ऐसे अलग अलग जनजातियों के सभी वाद्य यंत्र यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद के गैलरी में धार्मिक जीवन को दर्शाया गया है। इस दृश्य में सरगुजा अंचल में निवासरत नगेशिया जनजाति में प्रचलित कठौरी पूजा को प्रदर्शित किया गया है। नगेशिया जनजाति में यह पूजा चैत्र या बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आदिवासी क्षेत्र में निवासरत कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में पीतर डूमा पूजा को प्रदर्शित किया गया है। यह पूजा फागुन माह में होली के समय किया जाता है। बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में घोटपाल मड़ई का विशेष महत्व है, जिसे पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। घोटपाल मड़ई मूलतः मड़िया व मुरिया जनजाति के लोकामी गोत्र के देव उसेड़ी देव के वार्षिक पूजा का कक्सार पर्व है। इस दृश्य में बस्तर क्षेत्र में प्रचलित पोड़त गुमा पूजा को प्रदर्शित किया गया है। बस्तर क्षेत्र में करसाड़ उत्सव के समय पोड़त गुमा देवगुड़ी से अंगदेव को काटा झूला से होटल के गदिया में रखते हैं। दूसरे दिन करसाड़ आयोजन स्थल पर अंगदेव व सभी देवी देवताओं का स्वागत करते हैं।
उनकी पूजा अर्चना कर विदाई करती हैं। इस गैलरी में त्योहारों को दर्शाया गया है। इस दृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत कंडरा जनजाति में प्रचलित अक्की त्योहार का प्रदर्शित किया गया है। इस दृश्य में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में निवासरत बथरा जनजाति में प्रचलित माटी त्योहार को प्रदर्शित किया गया है। माटी त्योहार फागुन माह के अमावस्या में शुरू होकर चैत्र माह की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। में छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र में निवासरत कौंद जनजाति में प्रचलित महुआ जात्रा महुआ भुंजनी को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह इस गैलरी में अलग अलग जनजातियों के त्योहार को दर्शाया गया है। इस गैलरी में पारंपरिक तकनीक को दर्शाया गया है। इस दृश्य में आग जलाने की परंपरागत तकनीक को दर्शाया गया है। आग जलाने की तकनीक उतनी ही पुरानी है जितने की मानव सभ्यता। इस दृश्य में लौ अयस्क गलन की विधि में प्रयुक्त लौ भट्टी का प्रदर्शन किया गया है। इस दृश्य में जनजातीय समुदायों के द्वारा डेरा माध्यम से क्षेत्र में प्राप्त विशेष प्रकार के वृक्षों से प्राप्त छालों के जैसे पटसन, बगई, सत आदि से रस्सी निर्माण की तकनीक को प्रदर्शित किया गया है। उसी तरह फसल मिंजाई की बेलन तकनीक, कत्थ्य निर्माण की परंपरागत तकनीक, मुरमुरा चिवड़ा निर्माण की परंपरागत तकनीक, ऐसे अलग अलग परंपरागत तकनीक को दर्शाया गया है। इसके बाद की गैलरी में सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के मुरिया जनजाति में भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक सांस्कृतिक संस्थान घोटुल का उल्लेख मिलता है। इस दृश्य में मुरिया जनजाति की एक विशिष्ट ऊन में प्रचलित लाल बंगला को प्रदर्शित किया गया है। पारंपरिक खेल जैसे पिट्टूल, निशानेबाजी, तैराकी, कसाड़ी को भी प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी में अलग अलग जनजातियों के फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। कौन सी जनजाति के लोग कैसे दिखते हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है, इस गैलरी में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजाति है उस हर जनजाति का बुक भी यहाँ मौजूद है, जिसे आप पढ़कर उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गैलरी की बाहरी दीवारों पे व्यंजनों का चित्र बनाया गया है। आखिरी की गैलरी में जो जनजाति कमजोर है उसे दर्शाया गया है। कमजोर जनजातियों में आते हैं बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, पंडो, बुजिया। ये सभी जनजातियाँ विशेष रूप से कमजोर पाई जाती है। इस दृश्य में बिरहोर जनजाति में प्रचलित परंपरागत व्यवसाय मोलायन रस्सी से छाल बनाने की पुरानी परंपरा को दर्शाया गया है। पहाड़ी कोरवा जनजाति आजीविका निर्वाह हेतु वनोपज संकलन, पारंपरिक कृषि के साथ साथ चटाई निर्माण का कार्य कर रही है। ये कमार जनजाति है, बांस निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये है बैगा जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति द्वारा अपने लोक नृत्य व सामाजिक अवसरों पर धारण करने वाले बीरन माला निर्माण को दर्शाया गया है। ये अबुझमाड़िया जनजाति है, अपने जीवन निर्वाह हेतु फूल झाड़ कार्य में संलग्न रहता है। पंडो जनजाति की आजीविका लघुपनोज आधारित होती है। महुआ वृक्ष पंडो जनजाति की संस्कृति और उनके आर्थिक जीवन का एक अहम अंग है। बुंजिया जनजाति राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिलों में निवासरत है। बुंजिया जनजाति का जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो ये था नया रायपुर का आदिवासी संग्रहालय। आप कब यहाँ विजिट करने जा रहे हैं, कमेंट जरूर करें।